Hello dear friends, hope you are all doing well. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टेंसेस से मुतालिक कुछ लेक्चर्स 3 से 4 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए थे, अपलोड किए थे। आपने आई होप वो सब लेक्चर्स देखे होंगे और अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं ताकि आपको ये आज वाला लेक्चर आसानी से समझ में आ सके। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड लेक्चर्स we have uploaded and in the series of the tenses today we will have to discuss another important tense, that is the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense used in our daily communication, just like when we talk, when we use a daily phrases, a daily communicative sentences, we have to use this tense. So in this lecture we will learn how to make the sentences of present perfect continuous and what are the sentence structures if we use the sentences of this tense. So let's get and start. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे दो टेंसेस की जो कॉम्बिनेशन है, एक परफेक्ट टेंस और दूसरा कंटिन्यूअस टेंस. If we will see the terminology of this tense, then we can easily understand this is the combination of the two tenses, perfect and continuous. So we can define it as an action started in the past. Have to keep in mind any type of the action that has been started in a past tense, in a past time, and continuing over a period of time of up to the present tense. It means के present perfect continuous tense हम उसे कहते हैं कि इसमें कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में अभी तक कंटिन्यू हो. यहाँ पे किसी प्रेजेंट के किसी टाइम पीरियड की बात की गई है, ड्यूरेशन की बात की गई है, उस ड्यूरेशन में वो काम अभी तक कंटिन्यू है. स्टिल द वर्क इज कंटिन्यूड. ओके, इसकी अगर हम उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें तो इसके सेंटेंसेस के लास्ट में ऑलमोस्ट यही होता है, रहा है, रहे हैं, रही है. अब कोई ये कंफ्यूजन भी हो सकता है, आप सोचेंगे कि ये सेम आइडेंटिफिकेशन तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. दैट present perfect continuous tense must have a time period that relate the action from past to the present, that show the action has been started in the past and in this duration, while this duration the work is continue in present time. ओके, कोई ना कोई टाइम पीरियड दिया जाएगा. जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि मैं पिछले 2 घंटे से ये काम कर रहा हूं, ये 2 घंटे जो है वो ड्यूरेशन आ जाती है. मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूं. जस्ट लाइक इसमें कोई ना कोई टाइम पीरियड मेंशन होता है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो नहीं होता है. अब आइए आगे हम देखते हैं कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएं और उसकी बात करें तो हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. So students, we have to as we know the sentence structure of any sentence in English language. So first we have to put the subject, then we have to add helping verb and उसके बाद हम present participle का यूज करेंगे. Present participle means we have to use the first form, base form, and उसके साथ हम ing का यूज करेंगे, fourth form of the verb जिसे हम बोलते हैं. So subject, helping verb, fourth form of the verb, and then object is not compulsory. You can add or not. Without object, you can make the sentences. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप इतना ही सेंटेंस बनाते हैं तब भी ये सेंटेंस मुकम्मल हो सकता है, और अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप टाइम ड्यूरेशन को भी मेंशन कर सकते हैं
with the help of preposition of time. These two prepositions we can use in present perfect continuous tense. Since and for, हम इनका जो रेफरेंस दे के आगे सेंटेंस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं. वी विल लर्न दिस इन एग्जांपल्स. ओके, आई जस्ट हैव टू से कि ये सिंस और फॉर हम कहां पे यूज करते हैं. व्हेन वी हैव टू यूज सिंस और फॉर इन द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस. सो स्टूडेंट्स, सिंस हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होगा. पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जिसकी बिगिनिंग पॉइंट का हमें पता होगा कि ये उसकी जो भी एक्शन है, जो भी टाइम है हमें मिला हुआ है, उसकी बिगिनिंग पॉइंट का पता हो. जस्ट लाइक मॉर्निंग है, 2 o'clock है, 2020 है, जनवरी है, लाइक दैट. इस तरह के जो होते हैं. और हम यहाँ उस जगह पे यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब हमें पीरियड ऑफ टाइम मिला हो, एक ड्यूरेशन मिला हो जिसकी कोई हमें बिगिनिंग पॉइंट का पता ना हो, तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं. जस्ट लाइक कुछ घंटों से, बहुत दिनों से, जस्ट लाइक ऐसे जो टाइम पीरियड, जो टाइम ड्यूरेशंस मिलते हैं हमें, वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. 2 हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, हैज बीन और हैव बीन. बीन कंटीन्यूअस को शो करता है, हैज परफेक्ट को, मींस दो टेंसेस की कॉम्बिनेशन हो गई. हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे. जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं. और अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो स्टूडेंट्स, आई हैव बीन स्टडीइंग अ बुक. The example number 1 is I have been studying a book. It means the work of studying books has been started in the past and it is continued in the present tense, in the present time. दूसरा है she has been playing cricket since 5 o'clock. यहाँ पे हमने टाइम को भी मेंशन कर दिया है, और 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे since का यूज किया है. she has been, और यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने has been और उसके बाद इन फॉर्म का यूज किया है. ये 5 बजे से जो है वो खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है. तो देखें आप, इसको हमने पास्ट से रिलेट किया है. पास्ट में 5 बजे से मीन्स पास्ट में वो एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी तक प्रेजेंट में वो एक्शन कंटिन्यू है. स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स थे. अगर हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं तो हाउ कैन वी डू दैट. नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए हम हैज बीन और हैव बीन के दरमियान नॉट का यूज करेंगे, बाकी सेम का सेम रहेगा. दे हैव नॉट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 hours. यहाँ पे हमने 2 hours ये जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, इसलिए हमने वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन सा यूज किया है, फॉर यूज किया है. सिर्फ हम हैज और हैव और बीन के दरमियान नॉट का यूज करेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे. हम हैव बीन नॉट नहीं बोलेंगे, हैव नॉट्स बीन बोलेंगे. ओके, द नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम हैज बीन को ही आगे नहीं ले आएंगे और हैव बीन को आगे नहीं ले आएंगे. सिर्फ उनमें से किसी एक को, हैज को या हैव को, जो हम सेंटेंस से के आगे ले आएंगे, उससे ही सेंटेंस को बिगिन करेंगे एंड देन सेंटेंस को सेम वे में कंटिन्यू करेंगे. जस्ट लाइक हैज ही बीन, बीन अपनी प्लेस पे है, सिर्फ हमने हैज को जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लाया है. हैज ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, और हम क्वेश्चन मार्क से इस सेंटेंस को एंड करेंगे. तो बहुत ही इजी है. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लेक्चर और कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इजीली समझ में आया होगा. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड किसी भी टाइप का कंफ्यूजन अभी तक आपके माइंड में हो तो आप वो हम कमेंट बॉक्स में जाके हमसे शेयर कर सकते हैं. And dear students, if you have not subscribed my YouTube channel yet, then kindly subscribe it and click the bell icon as you can get the notifications of all coming new videos. Thank you.